ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। ग्रामीण विकास मंत्री ने बच्चों की घटती संख्या पर जताई चिंता। अभिभावकों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का किया आग्रह। हमीरपुर में राजनीतिक रैलियों ने बढ़ाई विरोधियों की मुश्किलें। नेताओं ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना कर दिया शुरू। नोटबंदी के बाद ई ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है भारत। व्यापारियों और छोटे दुकानदार भी कर रहे हैं पेटीएम का इस्तेमाल। और सीवरेज का कनेक्शन नहीं लिया तो काटे जाएंगे बिजली पानी के कनेक्शन। नगर परिषद मंडी में 547 परिवारों के पास नहीं है सीवरेज की सुविधा। शहरी निकायों में रहने वाले जिन लोगों ने सीवरेज का कनेक्शन नहीं लिया है, उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटने के आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। हालांकि ऐसे लोगों को सीवरेज का कनेक्शन लेने का मौका दिया जाएगा, और अगर फिर भी वह सीवरेज का कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मंडी शहर में 547 परिवार ऐसे हैं जिनके पास सीवरेज का कनेक्शन नहीं है। ऐसे परिवारों ने घरों में शौचालय तो बना रखे हैं, लेकिन उन शौचालयों की गंदगी खुले में ही जाती है, जिस कारण बीमारियां फैलती है। 547 परिवारों में से 500 परिवारों ने सीवरेज का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन इन्हें किन्हीं कारणों से अभी तक सीवरेज सुविधा के साथ जोड़ा नहीं जा सका है। जबकि 47 परिवार ऐसे हैं जो सीवरेज कनेक्शन लेने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इन परिवारों के साथ नगर परिषद मंडी ने संपर्क साधना शुरू कर दिया है। नगर परिषद मंडी की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी बालिया की माने तो लोगों की सीवरेज कनेक्शन देने के लिए संबंधित वार्ड के पार्षदों की ड्यूटी लगाई गई है। वार्ड पार्षद लोगों को सीवरेज का कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर लोग फिर भी सीवरेज का कनेक्शन नहीं लेते हैं तो फिर उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटना तय है। हमारे पास मैंने आपको बताया कि 47 लोग ऐसे हैं जिन लोगों की इनसेंटरी लेटरिन है, यानी कि उन्होंने कहीं भी किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया है, ना ही उन्होंने सीवरेज लिया है, ना ही उनके टैंक सही तरीके से बने हुए हैं, या कुछ एक लोग बीच में ऐसे हैं जिन्होंने नालियों में ही मेन नाली में छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जिन लोगों के पास हमारे पास 500 के लगभग कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सीवरेज कनेक्शन तो लिए गए हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे इस तरह के लोग हैं जो एक दूसरे का कनेक्ट होने नहीं देते हैं, कि शहर का जो कंसर्न पार्षद है साथ में हमारे जाएगा और वहां पे लोगों को समझाया जाएगा, कनेक्टिविटी करवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो उसके बावजूद नहीं मानता है तो हम उसका बिजली पानी डिस्कनेक्ट करेंगे। हमें इस तरह के आदेश उपायुक्त महोदय से मिले हैं, सरकार से भी मिले हैं। समय समय पर हम कार्यवाही भी करते हैं, और भविष्य में हमने ये टारगेट लिखा है कि हर एक आदमी जो है वो शौचालय से जुड़ जाए। मंडी शहर में हालांकि अभी तक किसी भी ऐसे परिवार का बिजली पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया है जिन्होंने सीवरेज का कनेक्शन ना लिया हो। नगर परिषद की माने तो अब लोग जागरूक हो चुके हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी लोगों को जल्द ही सीवरेज सुविधा के साथ जोड़ दिया जाएगा। अभी तक बिजली पानी का कनेक्शन किसी का नहीं काटा गया, क्योंकि जितने जगह पर मैं गई हूँ, मैं 18 जगह पर गई हूँ, तो 18 जगह पर जो लोगों ने एमिकेबली सेटल होने का जो है रवैया अपनाया है, और लोग जो हैं उन्होंने आपसी बात करके जो है कनेक्शन के लिए हाँ कह दी है। लेकिन आईपीएच विभाग के पास कुछ पाइप्स ना होने की वजह से वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन ये लोग जो हैं आपस में मान गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग समझदार हैं और समझेंगे और कनेक्शन हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। मंडी जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सीएससी केंद्र संचालकों की 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा साक्षरता एवं जन विकास समिति सोलीखट मंडी में किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यशाला के समापन अवसर पर एडीसी मंडी ने मुख्य तौर पर शिरकत की। मंडी जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत एससीएससी केंद्र संचालकों की 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर एडीसी मंडी ने लोक सेवा संचालकों को कार्यशाला के दौरान सिखाए गए बेहतरीन कार्य संबंधी सवाल जवाब साझा किए। कार्यशाला में सीएससी केंद्र संचालकों को सीएससी में उपलब्ध सेवाओं के बेहतर संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बीएलई को कैशलेस ट्रांजैक्शन, बैंकिंग, पेटीएम, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, आईआरसीटीसी, नाइलिट, टैली, एनडीएलएम, इंश्योरेंस, पैन कार्ड,
NIOS, अपना धन व टेलीमेडिसिन आदि प्रमुख सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर केंद्र के संचालकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिमला की ओर से प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान CSC राज्य प्रमुख जसवाल, CSC जिला प्रबंधक सुनील, राज्य प्रबंधक अशोक चौहान, नाइलेट के MD संजीव सूद सहित 242 कई अधिकारी मौजूद रहे। के चैनल के लिए घोर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। गत रोज हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री GS बाली द्वारा धर्मशाला, मनाली व दिल्ली से चलाई जाने वाली वोल्वो बसों पर की गई कार्यवाही को हिमाचल प्रदेश के वोल्वो बस ऑपरेटरों ने दादागिरी करार दिया है। मनाली वोल्वो एसोसिएशन ने अपनी बसें व उनके रजिस्ट्रेशन को अवैध बताते हुए बाली पर मनमानी करने व पर्यटकों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। और सर, हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि इस तरीके के हिटलरशाही, इस तरीके का हिटलर तानाशाह मंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली मंत्री जो है, मंत्री पब्लिक की सेवा के लिए, ना कि पब्लिक को परेशान करने के लिए। हमें इस तरीके का नहीं एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो पब्लिक को परेशान करे। आपकी क्या मांग है मुख्यमंत्री? तुरंत हटाया जाए और योग्य आदमी, इंटेलिजेंट आदमी लाया जाए जो ट्रांसपोर्टर के बारे में सोचे, टूरिज्म के बारे में सोचे, आम पब्लिक के बारे में सोचे। जो टूरिस्ट के साथ किया, अगर ऐसा रहा तो टूरिस्ट कहाँ जाएगा, टूरिज्म कहाँ जाएगा? जो पूरी दुनिया आज टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, लेकिन हमारे हिमाचल में ऐसा क्यों? हमारे हिमाचल में क्यों टूरिस्ट को आने से रोका जा रहा है? क्या अगर ये प्राइवेट वॉल्वो बंद हो जाएंगी हमारी, तो टूरिस्ट आएगा कैसे हिमाचल में? क्या जरिए है? और एक मिनट, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम जितने हिमाचल के ट्रांसपोर्टर हैं, हम रोड पे भी उतरेंगे, अपने आंदोलन को उग्र करेंगे, क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे इसमें। हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हमारे साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमारे ड्राइवर है, हमारा कंडक्टर है, और 36 लोग हैं। और हमारी गाड़ियों में कल रात एक दिल्ली के नहीं, पूरे विश्व के कुछ फॉरेनर थे, कुछ केरला का, कुछ गुजरात का, कुछ उड़ीसा का, ऑल ओवर इंडिया का टूरिस्ट था जो कल परेशान हुआ, और वो परेशानी हमें झेलनी पड़ी पूरी रात। भाई ये गाड़ियों को परेशान ना करे भाई, हम आपके साथ हैं। जो जिस गाड़ियों में कागज पत्र नहीं हो गए तो उस गाड़ी को आप बंद कर सकते हैं और चलान कर सकते हैं। बाकी हम आपके साथ हैं। आप सरकार में बाली जी हिटलर के आदेश के अनुसार जो ऑल ओवर इंडिया से वॉल्वो में टूरिस्ट आता है, उनको 10:30 बजे मंडी उतारा गया और महिलाएं बेचारी रोड पे बैठी और उनके बच्चे गोद में थे। आजकल आप सब जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और बाली के आदेश के ऊपर HRTC की गाड़ियां आई। जब सवारियां रोने लग गई रोड पे, उनको जबरदस्ती अपनी बसों में उठाया और उनके साथ बाली के आदेश ने जो किए थे, पुलिस वाले आए, RTO वो साथ बैठे थे रात 2:30 बजे तक। और जिन गाड़ियों के पास परमिट था, कागज थे, टैक्स थे, उनको भी मंडी में बाउंड किया गया। ये हिमाचल में ऐसा ही होता रहा तो हमारे साथ हो, हिमाचल में टूरिस्ट कैसे आएगा? हम तो वीरभद्र जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे तानाशाह मंत्री को जल्दी बर्खास्त किया जाए और किसी होनहार जो होनेस्ट है हिमाचल प्रदेश में, उसको परिवहन विभाग दिया। के चैनल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
दुनिया है वीराना, अकेले होके जाना। ये दुनिया है वीराना, खुशी हो या गम है ना पता है। काले धन पर एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब नोटों के बाद सोना रखने की तय सीमा भी कर दी है। सरकार के इस कदम से माना जा रहा है कि लोगों ने सोने के प्रति ललक कुछ कम होगी, लेकिन इस फैसले से लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने सोना रखने की सीमा तय करके एक बार फिर काले धन पर चोट की है। जहां कुछ लोग अभी भी सोने के प्रति अपना मोह बनाए हुए हैं, वहीं जिनके पास पहले से ही कुछ नहीं है, वे कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी की तमाम जड़ें खत्म करनी ही चाहिए ताकि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनकर उभरे। इन लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार और बेताशा मुनाफाखोरी ने कुछ धनासेठों के घरों को तो सोने की मड़ बना दिया है, लेकिन जो मध्यवर्गीय परिवार बिना सरकारी नौकरी और बिना रोजगार जैसे तैसे परिवार पाल रहे हैं, उनके घरों का आकार भ्रष्टाचारियों और मुनाफाखोरों की वजह से छोटा हो रहा है। समाज और बिरादरी के रीति रिवाजों को निभाने के लिए ऐसे परिवारों को कर्ज तले डूबने को विवश होना पड़ता है और ऊपर से महंगाई ने सोने जैसी चीज़ें उनकी पहुंच से दूर कर दी है। उन्हें अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से महंगाई घटेगी और सोना आम आदमी की पहुंच तक ही रहेगा। कल रात से एक न्यूज़ जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में ट्रेंड कर रही है, जो कि बहुत देर से, काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये न्यूज़ जो है वो आने वाली है, इसके आभास होना शुरू हो गया था। वो था सोने को लेकर, क्योंकि आप ये मान के चलिए 8 नवंबर को जिस दिन ये नोटबंदी का फैसला लिया गया था, तो 2 दिन में 500 टन सोना जो था वो बिक चुका था। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को ये मैसेज चला गया कि जो ये नोटबंदी के बाद काला धन जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोने में इन्वेस्ट हो रहा है और प्रॉपर्टी डीलिंग में, रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये लग ही रहा था कि सोने के बारे में भी कोई ना कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बड़ी जल्दी आने वाली है, जो कि आ गई। उन गाइडलाइंस के तहत जो है वो एक विवाहिता स्त्री जो है वो अपने पास 500 ग्राम और जो अविवाहित स्त्री है वो अपने पास 250 ग्राम और पुरुष जो है वो चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो अपने पास 100 ग्राम पर हेड के हिसाब से, प्रति व्यक्ति प्रति औरत के हिसाब से अपने पास इतना सोना रख सकता है। तो इसमें कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं जो लोगों के बीच में पाई गई हैं और वो जायज भी हैं। इसमें सबसे बड़ी छूट दी गई है कि 2 छूट इसमें जो रियायतें दी हैं सरकार ने, उसमें ये दी है कि एक तो आपका जो पुश्तैनी सोना है
उसको जो है उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास आपने कोई सोना खरीदा हुआ है और आपके पास उसके पेपर्स पूरे हैं, अकाउंटेड मनी जिसको हम बोलते हैं, आपके लेखे जोखे वाले हिसाब में से अगर आपने वो सोना खरीदा हुआ है, तो उसमें आपको किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। वो आप चाहे 500 ग्राम छोड़ के 500 किलो भी रख सकते हैं। आपको बता दें कि अब घर में भी सोना रखने की सीमा तय होगी। एक शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना रह सकता है। अविवाहिता महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं। यानी अब आप एक तय सीमा से ज़्यादा सोना अपने घर में नहीं रख पाएंगे। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ये सीमा अलग अलग है। दरअसल सरकार ने ये फैसला 8 नवंबर के बाद सोने चांदी की तेज बिक्री के मद्देनजर लिया है। लेकिन दो चीजें इसमें देखने वाली बात आ रही है। एक तो जो पुश्तैनी सोने के बारे में सरकार ने ये कहा कि उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, तो ये कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया ऐसी है कि कौन सा सोना आपके पास जो पुश्तैनी है और कौन सा सोना जो है वो आपने बाद में खरीदा है, और बाद में जो सोना खरीदा है उसमें से कौन सा सोना ऐसा है जो अकाउंटेड है और कौन सा सोना ऐसा जो अकाउंटेड नहीं है। तीसरी बात ये है कि जैसे सरकार बोल रही है अभी ये वाली चीजें जब्त नहीं की जाएंगी, जिस पे आपको जब्त कर सकते हैं, तो सरकार के पास ऐसा कौन सा मतलब तरीका रहेगा कल को, या ऐसी कौन सी प्रक्रिया रहेगी जिसके तहत सरकार इसको जब्त करेगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी कह सकते हैं। इसमें पूरा प्रोफॉर्मा जो है वो सरकार का अभी नहीं आया। गाइडलाइंस के बाद गाइडलाइंस को कैसे इंप्लीमेंटेशन इनका होना है वो चीजें अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसको लेकर लोगों में कुछ जो है वो भ्रांतियां और इसको लेकर लोगों में अफवाहें भी उड़ रही हैं। तो मुझे लगता है ज्यादातर सोना जो होता है लोगों का, मैं ये कह सकता हूं कि घरों में लोग बहुत कम रखते हैं। जो भी लोग सोना रखते हैं वो 80% लोग उसमें जो है वो सोना बैंकों के लॉकर्स में ही पड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट को कल को अगर ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपके पास कितना सोना है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का सबसे पहला जो प्रयास रहेगा कि लॉकर्स को फ्रीज करके या लॉकर्स में से आपको वहां ले जाके वहां पे सोना जो है चेक किया जाए। तो फिर वो डिपेंड करेगा कि जिसने वहां सोना रखा हुआ है वो उसको कैसे अपने आप को कैसे वो अपने आप को सही साबित करेगा। अगर आपको लगता है कहीं भी आपके पास कुछ इस तरह से वो कोई सोना अनअकाउंटेड पड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए खबर जरूरी है और आपके लिए चिंता का विषय भी है। तो जितना जल्दी हो सके ये सारी व्यवस्था को अपने हिसाब से अनुकूल बनाने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ।